तो हमारे फीमेल डिसाइपल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर बात करता है जियांग के साथ। जियांग कहते हैं यू चेंग को छोड़ के भाई और कौन हो सकता है जो आपको गाली दे सकती है, यानी वही पक्का आपको गाली दे रही होगी। जो सुनता ये कहता नहीं वेल 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 तेरी एक नई जूनियर भी यहाँ पर आई है फैन जिसका नाम है, तूने अभी तक उसके साथ देखा नहीं है, उसको देख ले भाई वो भी सुंदर यहाँ पर है, लेकिन भाई तेरा जो लड़की का रूप यहाँ पर है ना हाँ उतनी सुंदर यहाँ पे नहीं है। जियांग भी कहता बस करो भाई कितनी 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 मेरी यहाँ पे लोगे। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है फैन वजांग पे। हमें मालूम है लास्ट टाइम वो लोग केव के अंदर आए थे, केव के अंदर यहाँ पे छोटे मोटे जो कीड़े थे कीड़ों ने हमला किया था, तो कीड़ों के साथ फट करके ये केव के और भी अंदर जाते हैं। और जैसे और अंदर यहाँ पे जाते हैं ना ढेर सारी अंदर यहाँ पे हड्डियाँ वगैरह पड़ी हुई थी, इंसानों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी, जो देख के भाई ये लोग भी कन्फ्यूज कि भाई ये किसकी हड्डी हो सकती है। तो सामने से ये बताती है भाई अपनी जांग की वेल। जब मैं अपने गाँव में आई थी ना उस समय जो भी बंदे दिखे थे वो सारे बंदे तो एकदम सेम लग रहे थे 2 साल वाले जैसे, और लेकिन बंदे कम लेकिन लग रहे थे। हाँ बंदे कम यहाँ पे लगे थे, कुछ बंदे गायब है। मुझे भाई सारे बंदे शायद घर में होंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये उन्हीं बंदों की हड्डी आई, यानी उन बंदों की यहाँ पे शायद जान निकल चुकी है। ये लोग जैसे हड्डी को और भी अच्छे से यहाँ पे पहचानते हैं ना तब इनको आइडिया लगता है कि इनकी मौत है ना ऐसा लगता है ज़्यादा समय पहले नहीं हुई है, इस साल या 2 साल पहले की नहीं बल्कि कुछ दिन पहले की यहाँ पे बात लग रही है। और जब ध्यान से चेक करते तब मालूम चलता है जो भी हड्डियाँ ना हड्डियों में जो भी ऐसा लेग पीस यहाँ पे था ना वो ब्रोक यहाँ पे किया गया, यानी उसको तोड़ा गया है। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद कोई बंदा ना जानबूझ के इनका जो टांग है ना इनका टांग तोड़ के यहाँ पर लेकर आया ताकि यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे और लोग चाह के भी यहाँ पे भाग ना पाए। और तभी जो फैन है ना जांग से पूछ के कंफर्म करती है कि जो कीड़े वगैरह जिनके साथ अभी हमने फाइट किया क्या वो लोग इंसान की चमड़ी भी खाते हैं। जो सुनते सामने से जांग बताती है हाँ यार इंसानों की चमड़ी तो उनका फेवरेट खाना है। अभी इनको आइडिया लग जाता है कि शीट भाई लगता है कोई बंदा जानबूझ के इंसानों का टांग तोड़ के यहाँ पर लेकर आके छोड़ दिया ताकि लोग भाग ना पाए। और ऊपर से भाई कीड़ों ने हमला कर करके जिंदा भाई उनका भाई मांस यहाँ पर खाया और ऐसा करते करते उनकी मौत यहाँ पर हो गई। यानी ये जो भी बंदा था बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे निर्दय था। और तभी इनको भनक लगता पीछे से ना कोई इनकी ओर हमला करने आ रहा था। वो जो कीड़े थे ना वही कीड़े का ना, लेकिन इस बार ना डेमोनिक रूप यहाँ पे था, इंसान जैसा दिख रही थी, लड़की जैसा बेसिकली वो यहाँ पे हमला करने आने वाली थी। तो ये हमला यहाँ पे करने को रेडी थी। तो सामने से जो फैन है ना उस जांग को पीछे करती है, ये कह दूँ कि जांग तुम पीछे हटो भाई, तुम इसका मुकाबला यहाँ पे नहीं कर पाओगी, मैं यहाँ पे मुकाबला कर लूँगी। इसलिए जाती है और अपने तलवार वगैरह से जिस तरह से हमला वगैरह यहाँ पे करती है। तो थोड़ा देर यहाँ पर फाइट चालू था, लेकिन उतने में जो कीड़ी वाली यहाँ पे थी भाई डेमोनिक बीस्ट वो पकड़ लेती है अपने टेंटिकल जैसे चीज़ों से इसको फैन को, जिस चक्कर में वो भी अपनी बॉडी यहाँ पे हिला नहीं पा रही थी और धीरे धीरे वो बेहोश यहाँ पे हुई जा रही थी। समझ जाती शीट भाई इसके जो भी टेंटिकल है ना उसमें शायद बेहोशी का जहर भी है जिसके जरिए मैं यहाँ पे बेहोश हो जा रही हूँ। शीट भाई बेहोश होने से पहले मुझे कोई इसका वीकनेस ढूंढ के इसको मारना पड़ेगा वरना इसको मार नहीं पाएंगे। तो दूर से जो सांग है ना जोश से चिल्लाती कहती भाई होश में रहो जूनियर, होश यहाँ पे खोना नहीं है, बस कोई तरीका पता करो और उसका जो मुंह है ना उसका मुंह यहाँ पे खोल दो, वही उसकी वीकनेस है। तो ये भी कहती है अच्छा मुंह इसका वीकनेस है क्या, तो अभी कुछ करती हूँ। इसलिए अपना पावर यहाँ पे पूरा लगाती है, जोश लगाती है और जो भी टेंटिकल यहाँ पे ना अपने तलवार से यहाँ पे काट देती है। और काटने के बाद ना यहाँ पे ऐसा उछलती है, उछलने में तलवार लेके उसका जो छाती यहाँ पे था मॉन्स्टर का उसके छाती पे यहाँ पे ऐसा जोर से मार के छाती ऐसा चीरती है। और जैसे छड़ती है ऑफकोर्स भाई गुस्से के मारे मतलब डायरेक्ट ऐसे दर्द के मारे जोर से ऐसे चिल्लाएगी, उसी में मौका मिल जाता है। जांग को आवाज लगाती है उसने अपना मुंह खोल लिया है, जल्दी से और जल्दी से उसके मुंह में दे दो। हाँ तो यहाँ पे आती है अपना कोई भाले टाइप का वेपन लेके और आते सबसे उसके मुंह में मार के उसकी जान यहाँ पे निकाल लेती है और उसकी जान निकल जाती है उस मॉन्स्टर की। और जैसे जान निकलती है दोनों खुश कि चलो भाई फाइनल वो यहाँ पे मर गई। हाँ लेकिन सामने से यार जांग सीनियर यार तुमने क्या कौन सा ऐसा अजीब सा वेपन यूज़ किया था, वो तो मैंने पहली बार देखा। ये भी कहते हुए जो मेरी प्रैक्टिस थी मतलब मेरी जो कल्टिवेशन टेक्निक है और उस हिसाब से रिलेटेड भाई टीचर ने एक वेपन यहाँ पे दिया था, वन टाइम यूज़ वाला वेपन यहाँ पे था, बस एक ही बार यूज़ कर सकती हूँ और मैंने एक बार यहाँ पे यूज़ कर लिया और यहाँ पे यूज़ बिल्कुल भी कर नहीं सकती। उसके बाद से ये लोग बैठ के ना अभी भी डिस्कस यहाँ पे किए जा रहे हैं कि भाई अभी भी यहाँ पे जो मामला ना मामला क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इनको आइडिया यहाँ पे पड़ चुका है। जो कीड़े वगैरह यहाँ पे थे ना वो कीड़े यहाँ पे इतनी हाई क्वांटिटी में मौजूद नहीं थे, 2-4 कीड़े रैली यहाँ पे पाए जाते थे, लेकिन इस वाले ना कीड़े यहाँ पे भरे पड़े, बंदों के यहाँ पे डेड बॉडी भी है और साथ में वो इसका कीड़े का इंसानी रूप वाला भी एक डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे था जो कि और हैरान कर देने वाला थे। तो ऐसा हो सकता हो जो इमोर्टल यहाँ पे था जो किया था जो कि स्केम में रुका था उसी ने ये सारे के सारे कीड़े वगैरह यहाँ पे पाले और कोई एक्सपेरिमेंट करके उस डेमोनिक बीस्ट को उसने यहाँ पे बनाया ही होगा। लेकिन अब वो लौंडा ये काम वो गया कहाँ यार, उसके बाद तो कुछ खबर यहाँ पे नहीं आई। सामने से ये जांग भी कहते हुए जो मेरी बहन थी, मेरी बहन ने हमें इस केव के बारे में बताया और तब जाके हम लोग यहाँ पर आए। और तभी यहाँ पे फैन के दिमाग की बत्ती जलती और सामने से पूछती एक सेकंड यार सीनियर आप एक बात बताओगे, आपने गू इंसेट के बारे में कभी सुना है क्या? जो सुनते ये कहती हुए नहीं मैंने गू इंसेट के बारे में नहीं सुना, ये कैसे इंसेट होते हैं? जो सुनते ये बताती बेसिकली गू इंसेट है ना एक बहुत प्रजाति है ना उनका, बहुत ही ऐसा रेयर टाइप की प्रजाति होती है जो कि अब के टाइम पे यहाँ पे पाए नहीं जाते, एंशियंट टाइम पे यहाँ पे पाए जाते थे। एक रियूस यहाँ पे था, रियूस अचानक से अपेयर हुए आए, बहुत उन्होंने कांड किया, उसके बाद से अचानक से गायब हो गए। ये ऐसा खतरनाक तो यहाँ पे नहीं होते, लेकिन कोई आदमी अगर मर जाए उसकी जो आत्मा ना उसकी आत्मा यहाँ पे
लेकर उसको यहाँ पे अच्छे से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। हाँ, कोई आदमी लेगा गो इंसेट और किसी बंदे की बॉडी में डाल के ना उसको ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं, या तो जिंदा रहेगा तभी भी और मरने के बाद भी यहाँ पे ऐसा कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ होगा। गाँव में जो भी बंदे ना सारे बंदों की बॉडी के अंदर यहाँ पे इंसेट वगैरह यहाँ पे डाले गए होंगे, तभी तो भाई उनकी उम्र वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी बड़ी हुई नहीं है। तुमने भी ये बात यहाँ पे नोटिस किया होगा। और जो भी बंदा ना ये इंसेट डाल के उनको कंट्रोल करके ना शायद इस केव के अंदर लाके वो यहाँ पे कीड़ों का राशन खिलवा नहीं रहता, बल्कि कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करता, वो एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद है ना वो बंदों की डेड बॉडी कीड़ों का जाकर दे देता है कि लो भाई कीड़े लोग यहाँ पे खा जाओ, और तुम्हारा जो भाई है तुम्हारी जो फैमिली है ना उन फैमिली के ऊपर भी शायद कीड़ों का असर यहाँ पे हो चुका रहेगा। तो भी शायद उनकी उम्र बड़ी होगी भाई, हाल फिलहाल में शायद उनके ऊपर कीड़ों का असर हुआ होगा, हर लेकिन तुम्हारी फैमिली के ऊपर भी असर हो चुका है। और जानबूझ के हमें इस केव के बारे में बताया गया था ताकि भाई हम लोग इस केव के अंदर आए ताकि कीड़े हमारे ऊपर हमला करें और हमारी भी यहाँ पे मौत हो जाए। उतने में बाहर से आवाज आती है भाई इसके मम्मी पापा वगैरह की, तो मतलब जो बाहर साइड यहाँ पे आ चुके थे ये भी कहते भाई ये तो मेरी फैमिली आ चुकी है। तो सामने से फैन रोकती हूँ, कहती भाई संभल के चौका न रह जाओ भाई, उनके अंदर भी यहाँ पे गड़बड़ है, सीधे जाके गले मत मिलना, सोच समझिए कोई कदम उठाना। तो जांग भी कहती है ओके ठीक है। तो ये लोग जैसे यहाँ पे बाहर जाते हैं ना तो इसका मम्मी पापा उसकी बहन यहाँ पे आती है, और शायद इसकी बहन यहाँ पे नहीं है, आई थिंक वाकई में बहन स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन हुआ ना तो देखने से भाई मुझे लड़की लग रही थी, मुझे लगी बहन यहाँ पर होगी, लेकिन अभी बार बार यहाँ पे ब्रदर 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 यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी वाकई में वो लड़का है। तो सामने से लोग यहाँ पे कहते हैं कि भैया तुम सही सलामत हो ना तुम दोनों, तो ये दोनों भी कहते हैं या हम लोग सही सलामत है, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो सामने से यहाँ पे ये कहती है बहन या फिर भाई जो भी है यार कि चलो यार फिर तो मानना पड़ेगा तुम दोनों वाकई में अमेजिंग हो, लेकिन जब सामने से कीड़े वगैरह भी तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाए मैं तुम्हारा यहाँ पे उखाड़ूंगा। और उसके बाद से जो माँ यहाँ पे थी ऑफकोर्स भाई इनके अंदर भी कीड़े वगैरह वो सबको भी यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो माँ डायरेक्ट यहाँ पे हमला कर देती है और सीधा हमला ना फैन के ऊपर यहाँ पे करती है, जो देख के जांग भी हिल जाती है, जो से चलाती है भाई जूनियर संभल के, लेकिन वो बेचारी खुद को संभाल नहीं पाती है, अटैक आकर लगने रहता है, लेकिन अपने अपने एक फॉर्मेशन यहाँ पे सामने शील्ड समझो भाई एक्टिवेट हो जाता है जो बेसिकली बचा लेता है अटैक से। जो देख के खुद भी यहाँ पे कंफ्यूज फैन कह रही है यार ये फॉर्मेशन में सामने कहाँ से आया, अच्छा ये फॉर्मेशन कपड़ों से निकला है, और ये कपड़ा और किसी ने नहीं बल्कि टीचर ने यहाँ पे दिया है, ये अनुस हरामी ने। खाली ये जो गंदे से कपड़े बनाए नहीं थे बल्कि गंदे से कपड़े में उसने कितनी कमाल की एबिलिटी भी बनाई है, मानना पड़ेगा। जो सामने से देखते उसका भाई हिल जाता है, कहता है शिट भाई ये कपड़ा भाई ये जो फॉर्मेशन लगा है ना ये तो एसिड फॉर्मेशन, ये तेरे पास कहाँ से आया, तू है कौन। जो सुनते फैन कहती भाई मैं कौन हूँ, उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो सब ये क्या कर रहा है। सामने से भाई कहता मानना पड़ेगा भाई आप दोनों तो यहाँ पे बड़ी अमेजिंग हो, दीदी आप भी और आपकी ये जूनियर भी। सामने से इसकी दीदी जांग कहती भाई ये तू क्या कर रहा है, आई मीन ये सब तू क्या कर, अभी ये सब बंद करना, काय को नौटंकी कर रहा है। जो सुनते भाई सामने से कहता भाई सबसे पहली बात ये बता दूं हमारे बीच में कोई खून का रिलेशन यहाँ पर है ही नहीं, मैं तेरा भाई यहाँ पर हुई नहीं, ये तो तेरा भाई की बॉडी के अंदर कोई और यहाँ पे घुसा हुआ है क्या नहीं। ये जो एसिड केव यहाँ पर इस केव के अंदर मैं बहुत हजारों सालों से यहाँ पे सो रहा था, और सोते सोते मेरी आत्मा यहाँ पे बहुत ही वीक पड़ गई थी, मतलब जैसे मेरी आँख खुली ना मैंने नोटिस किया भाई मेरी आत्मा यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक पड़ी थी, और तभी जाके भाई ये बंदा मुझे मिला जिसकी बॉडी में हूँ, और इसकी बॉडी पे मैंने कब्जा कर लिया, और देखो तब से भाई मैं तेरे साथ तेरे भाई बन के यहाँ पे रह रहा था, लेकिन इंसान बन के रहने में यार मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे दिमाग खराब हो चुका था। तो सामने से फैन कहती है अच्छा भाई तू अपनी पूरी पावर रिस्टोर करने के लिए पक्का भी सारे बंदों के अंदर वो जो गू इंसेट यहाँ पर है वो गू इंसेट यहाँ पे डाल के उनको मैनिपुलेट यहाँ पे करना, उनका यहाँ पे यूज कर अपनी पावर यहाँ पर रिस्टोर करने के लिए। मनी मन सोचते हुए अगर अभी तक इसने अपना पावर यहाँ पर रिस्टोर कर लिया होगा तो इसको हरा पाना मार पाना मेरे लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन अभी तक इसने अगर अपना पावर रिकवर ना किया होगा तब शायद मैं इसको यहाँ पे हरा सकती हूँ। सामने से भाई कहता है कि वेल या तुम्हें क्या लगता है जो कल्टिवेशन पावर है वही सब कुछ यहाँ पर होता है, तो लॉजिकली देखा जाए तो सब कुछ यहाँ पे होता नहीं। क्या वाकई में मेरी बहन तू मुझे मार पाएगी, अपने भाई को मार पाएगी क्या? अरे नहीं तू अपने भाई को नहीं मतलब नहीं मार पाएगी, वो बातें छोड़, तू भले ही अपनी माँ को मतलब अपने भाई को ना मार पाए, तेरे मम्मी पापा पूरा विलेज भाई ये सारे बंदों को मार पाएगी क्या? ना ना तो सबको मार नहीं पाएगी, सबको अपने सामने ला के खड़ा कर देते। भाई हिम्मत मुझे मारने से पहले तुम्हें इनको मारना पड़ेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।